हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम गिव अवे भी बताने वाले हैं वीडियो के लास्ट में, तो वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा। एंड आज का जो स्ट्रैटेजी हम बताने वाले हैं ये भी एक गिव अवे का पार्ट ही है। ग्रुप में सब लोगों से हम पूछे थे कि गिव अवे में हम लोगों को क्या देना चाहिए, तो वो लोग कोर्स के बारे में बात कर रहे थे कि कोर्स को कुछ लोगों के लिए एक्सेस करके दे सकते हैं, या आप एक नया स्ट्रैटेजी दे सकते हैं। तो ये जो नया स्ट्रैटेजी है ये एज अ गिव अवे हम देने वाले हैं। कमेंट में पूरे वीडियो देखने के बाद, समझने के बाद ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये स्ट्रैटेजी जो है उन लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल हो सकता है जिनको स्टॉप लॉसेस लेने में प्रॉब्लम होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हम आरएसआई का स्ट्रैटेजी बताए हैं मोमेंटम का, अगर आप लोग नहीं देखें तो देखिएगा। तो उसमें अगर आप ट्रेड करते हैं लॉन्ग टर्म में तो आपको भी पता है कि उसमें क्या आरओआई बन सकता है, ठीक है। बट प्रोसेस जब हम लोग फॉलो करते हैं तो उसमें स्टॉप लॉसेस लेने में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आता है। एंड ये जो है वो बुरा चीज़ हम नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ लोगों का ऐसा पर्सनालिटी होता है जो स्टॉप लॉसेस नहीं ले सकते हैं, ठीक है। मतलब कितने भी टाइम दे दे वो नहीं ले सकते हैं। तो उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रैटेजी पे स्टिक करें। आप ऐसे स्ट्रैटेजीज पे भी स्टिक कर सकते हैं जो आज हम बताने वाले हैं। एंड कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि अपना 50% एलोकेशन वो वाले स्ट्रैटेजी में डालें एंड 50% एलोकेशन आज की स्ट्रैटेजी में डालें। इससे क्या होगा कि आपका जो एलोकेशन है 50% मोमेंटम में रहेगा एंड 50% आपका वैल्यू इन्वेस्टिंग में रहेगा, वैल्यू ट्रेडिंग में रहेगा। तो हमारा डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। एंड इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है आप लोगों को, तो टेलीग्राम जो फ्री टेलीग्राम है वो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बेसिकली क्या है, इंस्टाग्राम का भी लिंक हम नीचे दे देंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे जो भी लेटेस्ट पोस्ट हम डालेंगे आज, उस पोस्ट में आपको कमेंट करना है कि आपको क्या कुछ सीखने को मिला है, ठीक है, अभी तक। इसके अलावा जो जो चीज़ें होंगे वो हम टेलीग्राम में डिटेल में डाल देंगे, आप लोग वो चीज़ें कर सकते हैं। एंड 3 लोगों को मेरे तरफ से जो कोर्स का एक्सेस है वो 1 साल के लिए मिलेगा। एंड स्ट्रैटेजी का गिव अवे जो है वो हम तो सबके लिए कर ही रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आपको पता होगा अभी तक हम लोग आरएसआई की स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं एंड वो मोमेंटम के लिए फॉलो करते हैं। अब ये जो वैल्यू ट्रेडिंग है, ठीक है, वैल्यू ट्रेडिंग होता क्या है, कुछ लोगों को अगर नहीं पता है तो वैल्यू ट्रेडिंग उसको बोला जाता है जब किसी भी चीज़ को हम सस्ते भाव पे खरीदते हैं एंड महंगे भाव पे बेचते हैं, ठीक है। इसमें मोमेंटम, आपको पता होगा कि मोमेंटम में हम लोग टेक्निकल्स का थोड़ा ज़्यादा रोल रखते हैं कि एग्जैक्ट हमको ट्रेड लेना है, एग्जैक्ट स्टॉप लॉस रखना है, एग्जैक्ट इस तरीके से, ठीक है, ट्रेलिंग एंड ऑल करना है। बट इसमें हमारा टेक्निकल का छोटा रोल रहने वाला है। इसमें बड़ा रोल ये रहने वाला है कि हम लोग किसी भी चीज़ को सस्ता खरीदेंगे एंड महंगा बेचेंगे, ठीक है। आपको पता होगा ओनियंस का या ये ऐसे चीज़ों का जब बिजनेस जो करते हैं, वो जो प्याज होते हैं वो सस्ते भाव पे जब बिकता है तो वो उस समय होल्ड करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सस्ता होता है। और जब भी प्याज का रेट बढ़ता है तो वहाँ से वो बेचना स्टार्ट करते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये स्ट्रैटेजी को करने वाले हैं, जिसमें हम ETFs को सस्ते भाव पे खरीदेंगे एंड महंगे भाव पे बेचेंगे। अब सस्ता मतलब कितना सस्ता और महंगा मतलब कितना महंगा, वही हम एक सिस्टम जैसा हम लोग डेवलप कर लेंगे। अब सिस्टम बनने के बाद हमारा जो है वो यहाँ पे रैंडमनेस खत्म हो जाएगा एंड हमारा सब कुछ प्री डिफाइन रहेगा कि कहाँ बेचना है एंड कहाँ खरीदना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल, इसमें हम लोग RSI स्ट्रैटेजी ही यूज़ करने वाले हैं, बट इसमें थोड़ा सा हम लोग चेंजेस करने वाले हैं। तो थोड़ा सा सेटिंग्स जो है वो हम चेंज कर लेते हैं और आपको हम बताते हैं। तो RSI सबको लगाने आता है, यहाँ से हम लोग RSI पे क्लिक करेंगे सेटिंग्स में। एंड यहाँ पे जो हमारा पहले 60 एंड 50 और ये सब चलते थे, हम लोगों को ये 70 कर लेना है। एंड ये जो है वो मिडिल बैंड को हटा लेना है, ठीक है। और ये जो है हम थिकनेस को थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, सिंपल, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। टेस्ट आप लोग कीजिएगा, आपको जो है उसका रिजल्ट पता चलेगा। अब इसमें हमको क्या करना है, किसी चीज़ को हम सस्ता भाव में खरीदने का बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि कोई भी चीज़ ETF अगर 30 प्राइस पे आता है, RSI 30 पे आता है, वहाँ पे हम उसको खरीदना शुरू करेंगे, ठीक है। एंड जब भी वो 70 पे चला जाएगा वहाँ पे हम उसको बेचना शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं इसको। कोई भी प्राइस है, जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारा, सपोज कीजिए एक एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल में हमारा RSI जो है वो यहाँ पे एक बार टच किया 30, यहाँ पे एक बार टच किया है, यहाँ टच किया है, यहाँ टच किया, ठीक है। एंड 70 कब टच किया, यहाँ पे। तो हम लोग इस पीरियड में खरीदेंगे एंड इस पीरियड में इसको
बेचेंगे। ये सिंपल सा हमारा स्ट्रेटजी है। अब एलोकेशन का बात करें, अब जैसे देखिए ये चीज़ें लोग स्टॉक्स में भी करते हैं एंड स्टॉक्स में किया जा सकता है, बट सेफ्टी वाइज ईटीएफ जो है वो सबसे सेफ होते हैं, आपको पता है, एंड इसीलिए हम ईटीएफ्स में ही इसको बता रहे हैं। स्टॉक्स में क्या होगा, स्टॉक्स जो है वो हम लोग एवरेजिंग अगर करते हैं थोड़ा बहुत स्टॉक्स में तो वो ज़्यादा फॉल कर जाते हैं, इसी रीज़न से स्टॉक्स में थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। बट क्या ये चीज़ हम लोग स्टॉक्स में कर सकते हैं? यस। बट कौन से स्टॉक्स में कर पाएंगे? आप बहुत अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में ही कर पाएंगे, निफ्टी 50 के स्टॉक्स में कर पाएंगे, ठीक है, या मैक्सिमम निफ्टी 100 के स्टॉक्स में कर पाएंगे, उसके बाहर आप लोग नहीं जा सकते। एंड ईटीएफ में अगर हम बात करें तो सारे ईटीएफ में हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं, कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कोई भी ईटीएफ हो हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें रूल जो है वो सिंपल ये रहने वाला है। अब स्टॉक्स में हम लोग जब करते हैं तो स्टॉक्स रिस्की होने के कारण हम लोग उसमें एलोकेशन ज़्यादा बनाते हैं। मतलब अगर हम लोग सपोज कीजिए कि 100 रुपये से ट्रेड करने वाले हैं ये स्ट्रैटेजी, तो हम लोग एक स्टॉक में 3 रुपये से ज़्यादा नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि वो रिस्की होता है। एंड अगर हम ईटीएफ कर रहे हैं तो एक ईटीएफ में हम 10 से 12 रुपये भी डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक से एक ईटीएफ 50 गुना ज़्यादा सेफ होता है, मिनिमम 50 गुना ज़्यादा सेफ होता है। तो हम अगर उसमें 12 रुपये भी डाल रहे हैं तो नेट नेट एक स्टॉक में हम जितना रिस्क ले रहे थे उससे कम हम एक ईटीएफ में रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग 10 से 12 ईटीएफ जो है वो, सॉरी, 10 से 12 परसेंट जो है वो हम आराम से डाल सकते हैं, ठीक है। एंड सबको पता है कि हम लोग ईटीएफ ट्रेड जब करते हैं मोमेंटम वाला, तो हम तो 2-3 ईटीएफ्स में ही करते हैं। तो इसका मतलब ये समझिए कि हम एक ईटीएफ में इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे 20% भी किसी ईटीएफ में हम एलोकेशन कर सकते हैं। मतलब 5 ईटीएफ्स में हम लोग इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग इस मेथड से कर सकते हैं। तो 5 से 10 के बीच में रखना है। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 5 जो रिस्क, जैसे 5 उन लोगों के लिए जो रिस्क लेने में उनको कोई ज़्यादा वो नहीं है, मतलब जो रिस्की लोग हैं जैसे हम। एंड जिसको कंजर्वेटिव जाना है वो 10 से 12% एक ईटीएफ में रखेगा, उससे ज़्यादा नहीं रखेगा, जिससे 10 ईटीएफ आपके पास हमेशा रहेगा, ठीक है। अब ये चीज़ आप समझ गए एलोकेशन का। अब हम लोग समझते हैं कि क्या हमको जब पहली बार सिग्नल आता है तो हमको पूरा बाई करना है क्या? बिल्कुल नहीं, ठीक है। पहली बार आरएसआई 30 पे आता है तो हम लोगों को हाफ बाई करना है। कितना? हाफ। आपको जितना, सपोज कीजिए कि आप एक ईटीएफ में 10% एलोकेशन करने वाले हैं, तो पहली बार आरएसआई अगर 30 पे आता है तो हम लोगों को 5% उसमें पैसा डालना है, ठीक है। अगर दूसरी बार आता है तो हम लोग 5% उसमें डाल देंगे, ठीक है, वापस से एवरेज कर देंगे। एंड 2 बारी के बाद हम लोग उसको एवरेज नहीं करेंगे, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि ऐसे ईटीएफ्स भी होंगे जिसमें आप पहली बार एलोकेशन किए एंड वो रैली करना स्टार्ट कर दिया एंड आपका टारगेट हिट कर दिया। बिल्कुल है, पॉसिबल है। तो हम लोगों को ईटीएफ्स में अगर हम मान लीजिए 5% डाल दिए तो स्पेशली हम लोग उसके लिए 5% पैसा बचा के नहीं रखेंगे। अगर अपॉर्चुनिटी कहीं पे मिल रहा होगा तो हम लोग उसमें डाल देंगे। अगर पैसा बचा हुआ है तो फिर हम लोग एवरेज कर देंगे, ठीक है। तो इसका मेन मोटिव यही है कि हम लोग अलग से पैसा बचाने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उससे लॉन्ग टर्म में आरओआई कम होता है। बचाने का कोशिश करने से लॉन्ग टर्म में आरओआई कम होता है। इसीलिए अगर पैसा है हमारे पास कैश, अगर आज 30, अगर स्मॉल कैप में हमारा एंट्री हो चुका है एक बारी एंड वापस से 30 आरएसआई पे प्राइस आया है, तो अगर हमारे पास कैश है तो हम 5% से वापस से एवरेज कर देंगे। अगर नहीं है तो हम लोग उसमें 5% ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो आई गेस ये चीज़ आप लोग समझ रहे होंगे। तो मेरा हमारा मोटिव ये है ना कि हम लोग 100% इन्वेस्टेड रहें मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। बस इसी रीज़न से ये रूल हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपल सा ये चीज़ रूल है, समझ गए आपको। 30 आरएसआई पे हमको बाय करना है। एलोकेशन समझना है आपके हिसाब से 10-12% एलोकेशन एक ईटीएफ में किया जा सकता है। पहली बार में आप जितना भी एलोकेशन करना चाहते हैं उसका हाफ बाई होगा। अगर वापस से प्राइस 30 के नीचे जाता है तो वापस से हम लोग एवरेज करेंगे एंड फिर उसको 2 बार करके छोड़ देंगे जब तक वो आरएसआई 70 पे जाएगा। वापस से फिर हम लोग वहाँ पे टारगेट बुक करेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ आपको समझ आ गया। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया जो है वो अच्छे से मिलेगा, ठीक है। तो 2-4 एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पहली बार आरएसआई हमारा 30 को क्रॉस किया था, यस, और ये यहाँ से निकल के और यहाँ आ गया, ठीक है। तो कितना ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो हमारा एंट्री हुआ था इस कैंडल में एंड हमारा बुक हो गया ऑलमोस्ट, शायद ये 70 टच कर गया है, नहीं किया, तो हम लोग इस कैंडल में बुक किए ऑलमोस्ट यहाँ पे।
तो हम लोग को ऑलमोस्ट 28 दिनों में 19% का यहाँ पे गेंस जो है वो देखने को मिला है। ये 5% एलोकेशन पे ही मिला है, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग को जो 95% एलोकेशन है वो बाकी में भी तो लगे होंगे। एंड जो लोग 20% एलोकेशन एक ईटीएफ में कर सकते हैं, जिसका रिस्क एपेटाइट है, जैसे मेरा है, तो हम पहली बार में ही 10% ईटीएफ में डाल देंगे एंड फिर दूसरी बार में 10% डालेंगे, ठीक है। तो अगर पहली बार में 10% डालें तो ये 19% बन रहा है, तो अच्छा खासा रिटर्न जो है वो हमको महसूस होगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला ट्रेड हो गया। दूसरा ट्रेड हमारा कब मिला? दूसरा ट्रेड हमारा यहाँ पे मिला, यहाँ पे पहला यहाँ से हमारा 30 RSI जो है वो प्राइस आया, ठीक है। एंड 70 RSI कब टच हुआ? यहाँ पे इस कैंडल में 70 RSI टच हुआ। तो यहाँ पे मार्केट बेरिश होने के कारण हमारा होल्डिंग पीरियड बढ़ गया, ठीक है। बट हमको टारगेट पे ही बुक करना है, स्टॉप लॉस तो लेना नहीं है। इसी को वैल्यू इन्वेस्टिंग बोलते हैं या इसी को वैल्यू ट्रेडिंग बोलते हैं। हम लोग स्मॉल कैप को सस्ता खरीदें। अब सस्ता खरीदने का ये मतलब नहीं है कि वहीं से प्राइस घूम जाए या वहीं से भागने लगे, ऐसा नहीं होता। सस्ता खरीदेंगे आप तो वो और सस्ता होगा, ठीक है। बट क्या आप बता सकते हैं कितना सस्ता होगा? नहीं। इसीलिए हमको इस सिस्टम पे चलना पड़ता है। एंड बेयर मार्केट जब आएगा तो हमारा जो होल्डिंग पीरियड है वो बहुत इंक्रीज हो सकता है, बट हम लोग टारगेट पे ही निकलेंगे तो वो हमारे लिए कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब 5% एलोकेशन हम लोग यहाँ किए थे, यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट कितने दिनों में? 83 दिन में, मतलब लेस देन 3 मंथ में हमारा 13% इसमें अचीव हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद वापस से प्राइस जो है वो वापस से हमारा सेकेंड एंट्री जो है वो कैंडल में दिया है। एंड इस कैंडल का भी एग्जिट कहाँ होगा? यहीं पे होगा। तो हमारा 67 डेज में 18% यहाँ पे मिला। तो आप कैलकुलेट कीजिए, इस 5% एलोकेशन से आपका 13% एंड इस 5% एलोकेशन से आपका 19%, ठीक है। तो एवरेज आप लोग निकाल सकते हैं। विद इन 2 से 3 मंथ अच्छा रिटर्न बन गया CAGR वाइज आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो। अगर आपको CAGR कैलकुलेट करना भी है तो CAGR हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम हर ट्रेड का अलग से एक CAGR कैलकुलेट कर लेंगे, जिससे हमको एवरेज CAGR पता चल सकता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो 43% का एवरेज CAGR दिख रहा है, ठीक है। तो और यहाँ से यहाँ तक देखें तो हम लोगों को अच्छा खासा CAGR दिख रहा है। तो उस स्ट्रैटेजी में सिंपल सा बात है कि जिसको पेशेंस है मार्केट में वो इस स्ट्रैटेजी में बहुत डिसेंट कर सकता है, ठीक है। बट जिसको पेशेंस नहीं है वो स्ट्रैटेजी में उतना अच्छा नहीं कर सकता। बट मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या एलोकेशन रखना चाहिए, हम भी प्लान कर रहे हैं कि 50% एलोकेशन हम ऐसे स्ट्रैटेजीज में रखें जिसको हम लोग वैल्यू ट्रेडिंग बोलते हैं, एंड 50% मोमेंटम में रखें। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर स्मॉल कैप सपोज कीजिए इतना गिरा हुआ है, ठीक है, एंड ये स्मॉल कैप हम लोग मोमेंटम में तो ट्रेड करेंगे ही जब RSI 50 के ऊपर जाएगा, जो एज पर आवर स्ट्रैटेजी। अगर वो नहीं देखे हैं तो आप लोग पास्ट का वीडियोस देख लीजिए, ठीक है। बट अगर प्राइस गिरा हुआ है, अगर 50% एलोकेशन हमारा वैल्यू इन्वेस्टिंग जोन में वहाँ पे बाई हम लोग कर रहे हैं, तो हमारा इसमें डाइवर्सिफिकेशन अच्छा होगा कैपिटल का, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ जो है वो देख सकते हैं कि आपको जो भी सही लगेगा आप लोग कर सकते हैं। अब यहाँ से एक और बार एंट्री अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा वापस से एंट्री जो है वो हुआ था 30 RSI पे। 30 RSI पे हमारा यहाँ पे एंट्री हो वापस। क्या हमारा 70 RSI आया है? ठीक है, यहाँ पे 68 RSI आया है, ठीक है। तो 70 RSI अभी तक नहीं आया, इसका मतलब अभी तक हमारा ट्रेड जो है वो रनिंग है एंड ट्रेड हमारा ऑलमोस्ट 2% के लॉस पे अभी तक चल रहा है, ठीक है। बट जब भी इसमें 70 RSI टच होगा तभी हम लोग इसमें एग्जिट करने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग वापस से, क्या हमको री एंट्री मिला था? यस, ये प्राइस 30 पे आया, फिर वापस से दोबारा 30 पे भी आया था। तो यहाँ से भी अभी तक हमारा जो ट्रेड जो है वो चल रहा है। तो स्मॉल कैप में हमारा इस दिन अगस्त में ऑलमोस्ट एलोकेशन हमारा टोटल हो गया था, बट जब इसमें 70 आएगा RSI वहीं पे हम लोग को एग्जिट करना होगा, ठीक है। अभी के हिसाब से बात करें तो क्या यहाँ पे हमारा 30 RSI आया था? तो यस, तो हमारा यहाँ से भी एंट्री एक बन रहा है और वहाँ पर टारगेट जो है, जो भी 70 का RSI आएगा वहाँ पर हमारा टारगेट बुक हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। कुछ और एग्जांपल्स में सेम मिड कैप में 2-3 बार यहाँ पे एंट्री आएगा, ठीक है, सॉरी 2 बार, एंड RSI 70 यहाँ पे आया था। तो ऑलमोस्ट हमारा अच्छा खासा गेन जो है वो इसमें पॉसिबल है बनने का, ठीक है। अब बीच बीच में बुल मार्केट्स के भी बीच में 30 RSI जो है वो आता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 30 RSI आया और यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोगों को एग्जिट मिल गया। अब कुछ लोगों का ये डाउट हो सकता है कि इसमें हम लोग जब 70 RSI पे बुक कर रहे हैं तो उसके ऊपर प्राइस अगर जा रहा है तो वो हमसे मिस हो रहा है, ठीक है। बट आप लोगों को सिस्टम के बारे में जो है ना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर हम लोग कोई भी सिस्टम बिल्ड करते हैं तो उस सिस्टम से आप मार्केट के हर मूवमेंट को कैप्चर नहीं कर सकते। अगर आप मोमेंटम सिस्टम बनाए हैं, जैसे हम इससे पहले बताए हैं, तो आप सिर्फ मोमेंटम कैप्चर कर पाएंगे। अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग का सिस्टम बनाए हैं तो आप सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टिंग ही कैप्चर कर पाएंगे। आप अगर चाहते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हैं एंड आपको मोमेंटम भी कैप्चर हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। तो सिस्टम ऐसे ही इसीलिए बनाया जाता है। एंड सिस्टम का फ़ायदा आपको पता है, नहीं पता है तो थोड़ा सा पता कीजिए। एंड ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कोई भी हम लोग सिस्टम बना लें उसमें कुछ ना कुछ मिस तो होगा ही, ठीक है। एंड जो चीज़ हम लोग कैप्चर कर पा रहे हैं उसमें हमको ज़्यादा फोकस रखना है, ठीक है। जो मिस हो रहा है उस पर हमको ज़्यादा फोकस नहीं रखना है। एंड 50% एलोकेशन हमारा मोमेंटम और 50% हमारा वैल्यू में अगर एलोकेशन रहता है तो हमारा मोमेंटम भी कैप्चर होगा एंड वैल्यू भी कैप्चर होगा, ठीक है। तो आई गेस ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा हम लोग पास्ट में अगर और जाएं तो पास्ट में यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला हमारा 30 जो है 30 यहाँ पे आया था। RSI 30 यहाँ पे। अब RSI 30 यहाँ पे आया था और 70 कहाँ पे आया, 70 आया ऑलमोस्ट इस दिन, ठीक है। ठीक है, तो बहुत कम रिटर्न बना, 5% ही रिटर्न रिटर्न बना, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बारी प्राइस 30 से ऊपर चला गया, ठीक है। मतलब ये जो रेंज है 30 उसके ऊपर जा गया और फिर वापस से घूम के 30 पे आ रहा है, वहाँ पे हमको वापस से उसका एलोकेशन करना है या उसको एवरेज करना है। तो वापस से 30 पे यहाँ पे इस प्राइस में आया था, ठीक है। एंड यहाँ भी एग्जिट हमको प्रेस सेम ही लेवल मिला, तो यहाँ पे हमको 5% बना एंड यहाँ पे हमको 13% बना। एवरेज हम लोग निकाल सकते हैं एंड इसमें हमारा फुल एलोकेशन हो गया, चाहे हम 10% का एलोकेशन करना चाहते हो चाहे 20% का, ठीक है। अब इसके अलावा और दो तीन एग्जांपल्स अगर हम देखें, ठीक है, बाकी कुछ और भी एग्जांपल्स हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे पहली बार 30 RSI हमारा यहाँ पे आया था, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एलोकेशन हो गया हाफ पार्ट में एंड एलोकेशन करने के बाद 70 RSI तुरंत आ गया था, तो यहाँ पे तुरंत हमको 14% बुक हो गया। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, आईटी का एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। आईटी में क्या है, आपका 30 RSI कब आया था, यहाँ पे आया था, ठीक है। मतलब जिस दिन 30 को क्रॉस कर रहा है ना वहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं बाई। एंड कुछ लोगों को ये डाउट होगा कि जब 30 को नीचे से ये घूम के क्रॉस करे वहाँ पे ले सकते हैं क्या, यस, ठीक है। तो उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, वो 2-4% का हमको अंतर आएगा, ठीक है, उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना उसको, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे एंट्री जो है वो बनता है एंड RSI 70 को क्रॉस आज के दिन यहाँ पे हुआ था, तो ऑलमोस्ट 8% का गेन हुआ था यहाँ पे, ठीक है। क्या यहाँ पे हमको एवरेज करने का मौका मिला था, नहीं मिला था, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मौका छोटा सा मिला है। RSI जो है वो 30 के ऊपर जा चुका था, ठीक है, और 30 के ऊपर क्लोजिंग भी दिया एक दिन और वो वापस 30 के नीचे आया। तो यहाँ पे हम लोग क्या एवरेज कर सकते हैं, यस बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस दिन हम लोग एवरेज जो है वो कर सकते हैं और हमारा आईटी में फुल एलोकेशन के साथ पहले हाफ एलोकेशन में 12% बना एंड दूसरे हाफ एलोकेशन में 8% बना, ठीक है। इस तरीके से अगर हम दूसरे इंडेक्सेस का बात करें, जैसे मेटल है, तो मेटल में हमको 30 RSI यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें यहाँ पे क्लोजिंग पे 70 RSI कहाँ आया है, इस कैंडल में 70 RSI आया है 16 सितंबर को इस कैंडल ने। तो इस कैंडल तक हम लोगों को ऑलमोस्ट 26% गेन मिल गया। एवरेजिंग करने का मौका मिला है क्या, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे प्राइस अगले दिन 30.94 के क्लोजिंग पे दे दिया था, मतलब 30 से ऊपर निकल गया था, फिर अगले दिन वापस 30 के नीचे क्लोजिंग दिया है, तो यहाँ पे हमको एवरेज जो है वो करने का मौका मिला है। इसका मतलब मेटल में हमारा फुल एलोकेशन के साथ यहाँ पे ऑलमोस्ट 26% गेंस जो है वो मिला है, ठीक है। अभी अगर देखें तो अभी क्या अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल नहीं। थोड़ा पास्ट में अगर हम जाके देखें तो पास्ट में यहाँ पे अगर देखें हम तो 30 का RSI यहाँ पे आया था और यहाँ पे भी आया था, ठीक है, एंड यहाँ पे भी आया था। तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से लेके और 70 तक कितना रिटर्न बना था। एक दो और ETFs में हम लोग देख लेते हैं, रियलिटीज़ एंड ऑल में देख लेते हैं। अब ये चीज़ हम लोग कोई भी ETFs में कर सकते हैं। क्या अभी के टाइम पे यहाँ पे RSI 30 के नीचे क्लोज हुआ था, यस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारा रियलिटी में एंट्री बन रहा है, यस, ठीक है। बेचेंगे कब, 70 RSI पे। यहाँ पे क्या एंट्री बना था हमारा, यस, ठीक है। बेचेंगे कहाँ, 70 RSI पे। तो यहाँ बाई था और यहाँ सेल था। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 9-10% का गेन जो है वो मिल गया एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे।
इस पीरियड में अगर हम देखें क्या हमारा इधर कहीं एंट्री मिला था, अगर हम एग्जैक्ट मार्क करें आपको, तो हमारा इस दिन एंट्री मिला था, इसी दिन एंट्री हो गया था, ठीक है। और आर एस आई 70 कहाँ गया, आर एस आई 70 हम लोग को यहाँ पे एग्जिट मिला, ठीक है। तो जो इसमें आर ओ आई जो है वो काफ़ी हमारा कम बना, लेकिन एवरेज करने का क्या मौका मिला था, यस, हम लोगों को एवरेज करने का मौका मिला जब आर एस आई वापस से 30 के ऊपर गया, फिर वापस से 30 के नीचे क्लोजिंग आया इस कैंडल में। तो यहाँ पे हमको वापस एवरेज करने का मौका मिला, एंड यहाँ पे रिलेटिवली बाकी सारे ETF से कम रिटर्न बना, बट बना, ठीक है। बनना चाहिए, ठीक है, ये हमारा गोल है। कितना बने वो हमको मैटर नहीं करता, एंड कितना दिन होल्ड करना पड़े ये भी हमारे लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग इसी को बोलते हैं, आपको होल्ड करना पड़ेगा, आपको पेशेंस जो है वो बहुत ज़रूरी रहेगा, ठीक है। जो पेशेंस, देखिए, मोमेंटम में जो स्टॉप लॉस नहीं ले सकते हैं वो पेशेंस अगर है उनका तो वैल्यू कर सकते हैं, बट ऐसे लोग जो स्टॉप लॉस भी नहीं ले सकते एंड जिसको पेशेंस भी नहीं है, तो फिर दोनों स्ट्रैटेजी नहीं कर पाएंगे। तो आप इक्विटी में यही दो तरीके की ट्रेडिंग होते हैं एक तरीके से, इनके अलावा और कुछ नहीं होता, एंड इन दोनों में आप सूटेबल नहीं हैं तो सूटेबल खुद को थोड़ा सा बनाइए, या तो आप स्टॉप लॉस लेने में अच्छे होइए, या आप ऐसे वैल्यू इन्वेस्टिंग में पेशेंस बिल्ड करने में अच्छे होइए, दोनों में से कोई भी अच्छे होइए, ठीक है। वर्किंग प्रोफेशनल एंड ऑल के लिए ये स्ट्रैटेजी ज़्यादा अच्छा हो सकता है, एंड आप लोग टेस्ट कीजिए, टेस्ट करके बताइए कि क्या ये स्ट्रैटेजी म्यूचुअल फंड्स को एंड जो इंडेक्स के रिटर्न है उसको बीट कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये चेक करके ज़रूर आप लोग बताइएगा। यहाँ पे अगर हम देखें फार्मा में, तो फार्मा में हमारा यहाँ कहीं एंट्री हुआ था और आर एस आई 70 हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला था, हम लोग यहाँ पे भी बोल सकते हैं। तो अच्छा खासा डिसेंट गेन्स हम लोग यहाँ पे मिला। अब एग्जैक्ट बॉटम, कभी कभी हम लोग को एग्जैक्ट बॉटम यहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक है, बट एग्जैक्ट बॉटम पे हमको कोशिश नहीं करना है एग्जैक्ट बॉटम पे बाई या सेल करना, बट मिल जाए तो अच्छा है। अब ये चीज़ मोमेंटम में नहीं हो सकता, मोमेंटम हम लोग एग्जैक्ट बॉटम्स पे नहीं बाई कर सकते। डिफेंस में क्या हमारा एंट्री आया है, यस, ठीक है, दो बार एंट्री आया, यहाँ पे एक बार एंट्री और यहाँ पे एक बार एंट्री, तो डिफेंस में फुल एलोकेशन हमारा डिफेंस में हो चुका है। इस पीरियड में अगर हम बात करें तो ये हमारा डिफेंस में यहाँ पे एंट्री आया था इस कैंडल में, एंड आर एस आई 70 ऑलमोस्ट यहाँ पे आया था, तो ऑलमोस्ट 8% का गेन जो है वो मिला था, ठीक है। एंड डिफेंस में हम लोगों को एलोकेशन का जो हाफ पार्ट है दोबारा इन्वेस्ट करने का भी मौका मिला था, तो फुल एलोकेशन के साथ हमारा हुआ था। पीएसयू में अगर हम बात करें तो पीएसयू में लास्ट एंट्री एग्जैक्ट बॉटम पे हुआ था, पहला एंट्री हमारा यहाँ पे हुआ, एंड आर एस आई 70 हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे आया था, ठीक है। और दूसरा एंट्री हमारा यहाँ पे हुआ, एंड इसका भी ऑलमोस्ट एग्जिट यहाँ पे आया था। तो बहुत कम टाइम पीरियड में इसमें बहुत अच्छा रिटर्न्स बना था। हैंगशेंग में बात करें तो हैंगशेंग में हमारा पहला एंट्री एग्जैक्ट यहाँ पे आया था, एंड एग्जिट यहाँ पे आया था, यहाँ पे, एंड दूसरा एंट्री हमारा यहाँ पे आया था इस कैंडल में, एंड एग्जिट हम लोगों को ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे आया था। तो सारे ETFs में ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। सिल्वर में अगर हम देखें तो सिल्वर में इसका एंट्री बहुत मोमेंटम होने के कारण इसमें सिर्फ मोमेंटम में ही प्रॉफिट बना अभी तक तो, बट इसमें जब वैल्यू इन्वेस्टिंग का अपॉर्चुनिटी आया था तो अच्छा खासा गेंस जो है वो मिला था, ठीक है। तो आई गेस इस वीडियो से काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा, एंड ये जो है वो बहुत पेशेंस वाला स्ट्रैटेजी है, जिसको पेशेंस है या जो पर्सन जॉब करता है एंड उसको ज़्यादा बाई सेल नहीं करने का मन है, वो ये स्ट्रैटेजी जो है वो टेस्ट कर सकता है, एंड टेस्ट करके आप लोग कमेंट में बता सकते हैं डेफिनेटली कि आपको स्ट्रैटेजी ये कैसा लगा, ठीक है। अगर आप हमारे कम्युनिटी में ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक करके आप लोग चेक कर सकते हैं कि कम्युनिटी में क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, एंड आप लोग कूपन यूज़ कर सकते हैं DEC, ये क्रिसमस तक वैलिड रहने वाला है। एंड गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो सारे डिटेल्स हम टेलीग्राम में आज एंड ऑफ द डे तक हम शेयर कर देंगे, वो चीज़ आप लोग फॉलो कर लेते हैं तो 3 लोगों को हमारे ग्रुप में हमारे कम्युनिटी में एक्सेस मिलेगा 1 साल के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।